हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है तो हमें स्ट्रक्चर डिटरमिन करना है। वी हैव टू क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है C6H10 और उसमें तीन आपको सिग्नल दिए हुए हैं, एक ट्रिपलेट है, दूसरा भी ट्रिपलेट है और तीसरा डबलेट है और उनकी डेल्टा वैल्यूज भी दी हुई है। तो पहले तो ये याद रखना है कि जो डेल्टा वैल्यूज है वो 100 भी है ना, 100 अब 25, 22 और आपको पता है 1H NMR का जो डेल्टा होता है वो जनरली 12 से ज्यादा नहीं होता है ना। तो इसका मतलब ये C13 NMR का स्पेक्ट्रा है। पहला पॉइंट आपके दिमाग में फिट हो गया कि ये जो है ये C13 NMR स्पेक्ट्रा। सबसे पहला पॉइंट जो आपको क्लियर करना था इसको देख के। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑलरेडी गिवन। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो तो आपको क्या करना होता है बेटा, सबसे पहले डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना होता है। याद रखना, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, DBE। ऐसे डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे लिखा होता है DBE। और इसका जो फुल फॉर्म है वो भी आपको याद होना चाहिए, इट इज डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, सुमेशन n इंटू V-2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ये फॉर्मूला है। ठीक है। अब इसमें आपके पास जो एटम्स हैं वो कौन कौन से हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन कितने हैं बेटा, 6। और आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो ये आ जाएगा 4 - 2। नंबर n आ गया, नंबर कितने एटम्स हैं और उसकी वैलेंसी और डिवाइडेड बाई 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 10। और वैलेंसी कितनी होती है हाइड्रोजन की, 1 है ना। तो 1 - 2 और प्लस 1। तो इस तरह से आ गया 6 × 2 प्लस 10 × -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो 12 - 10, अब मैथमेटिक्स में नहीं जा रहा हूं मैं, तो 2/2 प्लस 1 मतलब कि ये आ गया 2। तो बेटा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आ गया 2। तो पहले तो मैं आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में थोड़ा बता देता हूं कि अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आए 1, इसका मतलब उस कंपाउंड में या तो एक रिंग है या फिर एक डबल बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो या तो एक रिंग होगा या एक डबल बॉन्ड। अब अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जैसे आता है 2, तो या तो उसमें कंपाउंड में 2 रिंग्स है या फिर एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड एक रिंग। या फिर क्या हो सकता है कि 2 डबल बॉन्ड्स। और 1 ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें 2 पाई बॉन्ड होंगे ना। तो ये सिचुएशन हो सकती है। तो आप समझ गए होंगे कि एक पाई बॉन्ड या एक रिंग दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो इसका मतलब इस कंपाउंड में या तो 2 रिंग्स है या फिर एक रिंग और एक पाई बॉन्ड है या 2 डबल बॉन्ड्स है या एक ट्रिपल बॉन्ड। ये सिचुएशन है अभी तक हमारे पास। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से इतना सा क्लियर हुआ। ठीक है, कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे कि यहां दिया एक ट्रिपलेट है, दूसरा भी ट्रिपलेट है और तीसरा क्या दिया है, डबलेट। अब इनकी बात करते हैं। तो ट्रिपलेट ट्रिपलेट डबलेट, तो याद रखना कि इनमें लगता है कौन सा रूल, n+1 रूल।
N+1 रूल का मतलब है कि जो C13 NMR है, सबसे पहले इसका तो कपलिंग जो होती है ना वो J1 ही होती है। आपने देखा होगा कि जो 1H कपलिंग होती है उसमें J1, J2, J3 कपलिंग हो सकती है। इसमें याद रखना कि जो कपलिंग होती है वो उस कार्बन के साथ जो अटैच होते हैं हाइड्रोजन उनके साथ ही होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा कि हमारे पास ये कोई मॉलिक्यूल है, अब इसका मैं C13 NMR लेना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा कि इसमें कितने टाइप के कार्बन हैं। तो याद रखना कि देखो ये कार्बन और इन कार्बन का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, तो दो तरह के कार्बन है, इसका मतलब दो सिग्नल आएंगे। अब कपलिंग देखते हैं, तो मैंने क्या बोला, सिर्फ J1 कपलिंग इज अलाउड, मतलब ये कार्बन इन हाइड्रोजन के साथ ही कपल करेगा जो इसके साथ अटैच है। इसका मतलब इस कार्बन का जो सिग्नल आएगा, तीन ये है, N+1 रूल लगाओ, तीन हाइड्रोजन कोई एक ऐड कर दो तो 4, मतलब 4 स्प्लिटिंग 4 में होगी, मतलब क्वार्टेट होगा। इसका जो सिग्नल होगा दैट इज क्वार्टेट। ऐसे वैसे ही इसका क्या होगा, बोलो, खुद बोलो आप। दो हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो क्या देगा ये, ट्रिपलेट। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे करके हम सिग्नल की स्प्लिटिंग देखते हैं। तो पहला देखो इसमें दे रहा है ट्रिपलेट, इसका मतलब उस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे बेटा, ऑब्वियसली दो, तभी तो ट्रिपलेट बनेगा ना, N+1 रूल लगाओ। अगला ट्रिपलेट, इसका मतलब वो भी CH2 है, बट ये दोनों CH2 का देखो डेल्टा वैल्यू अलग अलग है, इसका मतलब दोनों का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, दोनों CH2 और दोनों का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। फिर आ जाओ थर्ड, डबलेट। तो डबलेट मतलब कितने कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे, एक, दैट्स इट। तो ये मतलब उस मॉलिक्यूल में CH2, दो टाइप के CH2 है और एक टाइप का CH है। चलो इतनी बात क्लियर हो गई, मतलब है टोटल 6 कार्बन, बट 3 टाइप के डिफरेंट केमिक मतलब मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट कार्बन है। तो C6H10 जो था उसमें 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट कार्बन्स, 3 टाइप्स ऑफ नॉन इक्विवेलेंट कार्बन है। और ट्रिपलेट की वजह से पता चला कि CH2 है, दूसरे से पता चला फिर ट्रिपलेट है तो वो भी CH2 है और तीसरा CH। अब आ जाते हैं उससे अगली टर्म कि डेल्टा वैल्यूज है। डेल्टा वैल्यूज है 22.9, 25.3, 127.2। तो दो ट्रिपलेट जो है, दो CH2 है, वो डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में है, नॉन इक्विवेलेंट कार्बन्स हैं जो CH2 हैं दोनों। और तीसरा है 127.2 पे जो डबलेट है वो CH है। तो अगर आप इन डेल्टा वैल्यूज के बारे में जान लो तो आपको पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है। तो उसके लिए मैंने पूरा टेबल बनाया है कि 10 to 40 हो तो इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, और अगर मोर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन उसके साथ, तो 40 to 80 में चला जाता है वो वही डेल्टा वैल्यूज। ये डेल्टा वैल्यू ppm में होती है, ठीक है। फिर अगर sp हाइब्रिडाइज कार्बन है तो 80 to 115 चला जाता है, मतलब सबसे कम डेल्टा वैल्यू किसकी होती है, sp3 की, उससे ज्यादा sp की, और सबसे ज्यादा sp2 की। देखो sp2 की बात होती है 100 to 150, 150 to 220, मतलब जनरली 185 तक देखो तो क्या होता है, कार्बोनिल नहीं बोल सकते, मतलब एस्टर, एमाइड, एसिड्स, एनहाइड्राइड्स, मतलब जनरली 150 to 180 तक वैल्यूज होती हैं, 185, ठीक है ना।
और स्पेशल है अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उस केस में 180 to 220 हो ना, इसका मतलब अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है। अगर इतना याद रखो ना तो ये क्वेश्चन हो जाएगा अपना। तो पहले वैल्यू कितनी है 22.9 और 25.3, इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और 127.2 मतलब sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब CH2 ग्रुप्स है उसमें 2 टाइप के और एक CH ग्रुप है, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 2। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं। तो ये जो ये थे ना अपने केस 2 रिंग्स, तो वो भी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि ये बोल रहा है कि डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो 2 रिंग्स होंगे तो sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, है ना। और 2 डबल बॉन्ड्स, तो 2 डबल बॉन्ड्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, ट्रिपल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी खत्म, और एक रिंग एक डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसका मतलब 2 तरह के स्ट्रक्चर अभी तक बन सकते हैं। एक की हम रिंग बना दें पूरा, तो 6 कार्बन का रिंग बना दें, 6 कार्बन का रिंग बना देते हैं और एक डबल बॉन्ड बना देते हैं, हो जाएगा। CH2 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 बिल्कुल फिट हो रही है केस, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज sp3 हाइब्रिडाइज p3 हाइब्रिडाइज और sp2 हाइब्रिडाइज CH sp2 हाइब्रिडाइज CH, और आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज की वैल्यू 127 ppm, तो इसकी भी 127.2 ppm। फिर जो sp2 हाइब्रिडाइज के बगल वाला कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज, उसकी ले लो 25.3 ppm, ये भी 25.3 ppm, और ये जो है 22.9 ppm, बिल्कुल फिट हो रहा है। तो मतलब एक रिंग और एक डबल बॉन्ड। चलो दूसरा केस ले लेते हैं और द वर्स्ट कि दोनों 2 डबल बॉन्ड हो, तो 2 डबल बॉन्ड हो और CH2 तो होने चाहिए, तो CH2 अगर डबल बॉन्ड के साथ होगा तो लास्ट में होगा, या फिर बीच में, ऐसे ये ऐसा हो सकता है ना, 2 डबल बॉन्ड ऐसे हो सकते हैं। तो अगर ऐसा केस लेते हैं तो इसका मतलब जो ये बीच वाले CH2 ठीक है sp3 है, बट ये दोनों कैसे हो जाते हैं sp2, तो ये तो हो नहीं सकते, sp3 होने चाहिए। फिर अगर मैं डबल बॉन्ड को बीच में लेता हूं तो भी दिक्कत आ जाएगी। तो 2 तरह के कार्बन ही होंगे, एक तरह का ये दोनों और ये सारे एक जैसे, समझिए। तो ये अगर डिफरेंट भी ले लें तो भी sp2 हाइब्रिडाइज होंगे ना ये 4, और ये sp3 और इसमें CH3 ग्रुप है, जो कि हो ही नहीं सकता। इसका मतलब डबल बॉन्ड एंड में होने चाहिए। तो इसका मतलब ये सारी पॉसिबिलिटी निगलेक्ट कर सकते हैं हम, सिर्फ ये पॉसिबिलिटी रख सकते हैं, ये वाली। इसको मैं अच्छे से बना देता हूं आपके लिए। ये CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, ये भी CH2, और ये CH, और ये भी CH। तो ये जो CH है ये ऑब्वियसली जो है वो इसके साथ कपल करेगा तो क्या बनाएगा, डबलेट। ये भी क्या बनाएगा, डबलेट। और क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इसलिए 127 pH2 है, ये ट्रिपलेट बनाएगा। और ये sp3 है तो इसकी डेल्टा वैल्यू ऑब्वियसली, क्योंकि और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास है sp, इसलिए 25.3 ppm। और ये भी ऐसा ही है, ये भी ट्रिपलेट, sp3 सेम दोनों का एनवायरमेंट है इसलिए ये भी। और ये जो है ये भी ट्रिपलेट है, CH2 है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये होगा 22.9 ppm। तो ये भी ट्रिपलेट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 22.9 ppm। दैट्स इट। तो ये
C6H10 का स्ट्रक्चर मैंने बनाया आपको। ट्रिपलेट से क्या पता चला आपको, डेल्टा वैल्यू से क्या पता चला आपको, है ना। और सिग्नल 3 थे तो 3 तरह के कार्बन है, ये दोनों एक टाइप के जो डबलेट बनाते हैं, ये दोनों एक जैसे जो ट्रिपलेट बनाते हैं, ये दोनों भी एक जैसे जो ही ट्रिपलेट बनाते हैं। So that's all for the day.